ये चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। ये चैप्टर का नाम होगा। जिस तरीके से यहां पर चीजें लिखी होगी वही तरीके से आप लिखते चलिएगा, नोट्स बनते चलेंगे। और मेरे भाई ये देखना चमत्कार, क्लास के बाद में जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अगली 30 मिनट के अंदर अंदर, 40 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के। अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि भैया भारतीय संविधान के कई सारे सोर्स हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे मेजर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा जो बड़ा सोर्स है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, GOI 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 याद रहेगा मेरे भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 70% संविधान यहीं से लिया गया है, लगभग 200 प्लस आर्टिकल। क्लास के हर क्लास की प्रैक्टिस सीट अलग से दी जाएगी और 2024 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे अभी आपके एसएससी के हुए हैं, अभी फिर सीजीएल वगैरह के हुए हैं, आगे फ्यूचर में रेलवे के होंगे, तो जो मैं बुक बना रहा हूं, जो आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे मैंने अभी 7 बुक आप लोगों को दे दी, इकोनॉमिक्स की अभी दी 1 घंटा पहले, तो बेटा वो वहां पर हर बुक जब भी आप अपडेट होती रहेगी उसको निकालते रहना, उसको अपना अपडेट करते रहना क्वेश्चन। तो मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत शासन अधिनियम 1935 याद हो गया सब बच्चों को, इतना याद करना और ज्यादा डिटेल दिमाग इसमें लगाना नहीं है। अब हम करेंगे भाई किस किस देश से क्या क्या लिया गया, किस किस देश से क्या क्या लिया गया, चलो देखते हैं। यहां पर फोकस करेंगे सारे बच्चे इस पे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मतलब देश में कानून का शासन है जी, कतई बदतमीजी नहीं। और कोई नहीं चौधरी यहां पर, चौधरी साहब आप भी चौधरी नहीं हो, यहां पर है चौधरी कौन, कानून। कानून से ऊपर कोई नहीं है जी। और कानून कौन बनाती है जी, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट भी सिस्टम, ये हमने बता रहा है कि इंग्लैंड से क्या क्या लिए गए, तो इंग्लैंड से लिया क्या कानून का शासन। संवैधानिक विकास सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा बेटा, संवैधानिक विकास सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं मैं। तो मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत शासन अधिनियम 1935 याद हो गया सब बच्चों को, इतना याद जब भी आप अपडेट होती रहे अलग से। अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि भैया भारतीय संविधान के कई सारे सोर्स हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे मेजर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा जो बड़ा सोर्स है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, GOI 1935। बाद जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो बच्चा क्लास नाम ऐसे लिएगा, नोट्स बनते चलेंगे। और मेरे भाई ये देखना चमत्कार, क्लास के बाद में जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अगली 30 मिनट के अंदर अंदर, 40 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के। अगर हम बात करें मेरे दोस्त कि भैया भारतीय संविधान के कई सारे सोर्स हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे मेजर सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा जो बड़ा सोर्स है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, GOI 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 याद रहेगा मेरे भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 70% संविधान यहीं से लिया गया है, लगभग 200 प्लस आर्टिकल। क्लास के हर क्लास की प्रैक्टिस सीट अलग से दी जाएगी और 2024 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे अभी आपके एसएससी के हुए हैं, अभी फिर सीजीएल वगैरह के हुए हैं, आगे फ्यूचर में रेलवे के होंगे, तो जो मैं बुक बना रहा हूं, जो आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे मैंने अभी 7 बुक आप लोगों को दे दी, इकोनॉमिक्स की अभी दी 1 घंटा पहले, तो बेटा वो वहां पर हर बुक जब भी आप अपडेट होती रहेगी उसको निकालते रहना, उसको अपना अपडेट करते रहना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। सभी बच्चों को बुक मिल गई साथ के साथ, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, फिजिक्स, साइंस और स्ट्रेटेजी की, यस या नो। तो अब यहां पर चीजें देखना, हाँ संवैधानिक विकास सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा बेटा,
संवैधानिक विकास सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं मैं। तो क्या क्या लिया गया, किस किस देश से क्या क्या लिया गया, चलो देख। याद हो गया सब बच्चों को, इतना याद। संवैधानिक विकास सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा बेटा, संवैधानिक विकास सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं मैं। तो मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत शासन अधिनियम 1935 याद हो गया सब बच्चों को, इतना याद करना और ज्यादा डिटेल दिमाग इसमें लगाना नहीं है। और स्ट्रेटेजी के यस या नो। तो अब यहां पर चीजें देखना। हाँ, संवैधानिक विकास सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा बेटा, संवैधानिक विकास सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं मैं। तो मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत शासन अधिनियम 1935 याद हो गया सब बच्चों को, इतना याद करना और ज्यादा डिटेल दिमाग इसमें लगाना नहीं है। अब हम करेंगे भाई किस किस देश से क्या क्या लिया गया, किस किस देश से क्या क्या लिया गया, चलो देखते हैं। यहां पर फोकस करेंगे सारे बच्चे इस पे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मतलब देश में कानून का शासन है जी, कतई बदतमीजी नहीं। और कौन आती है जी, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट भी सिस्टम, ये हमने बता रहा है कि इंग्लैंड से क्या क्या लिए गए, तो इंग्लैंड से लिया क्या कानून का शासन। और जी कानून बनता कहां पे, पार्लियामेंट में। और जी हमारी पार्लियामेंट कौन सी है, हमारी पार्लियामेंट तो बाय कैमरल पार्लियामेंट है जी, द्विसदनीय संसद है, ठीक है जी। 2 सदन वाली संसद है, नहीं लोकसभा राज्यसभा। और इसको ये जी 2 सदन वाली संसद है हमारी, लोकसभा राज्यसभा। और याद रखना जी, लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को कहते हैं जी अपर हाउस। और हाँ जी एक बात और बता रहे आपको, लोअर हाउस अपर हाउस तो है ये, लेकिन छोटा है लेकिन शक्तिशाली है। लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। पावर ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, भैया इसका जो हेड होता है उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा बोलते हैं, और जो इसका हेड होता है उसे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर भी यहीं से लिया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी यहीं से लिया गया। ये सारी चीज, इतनी बात हो गई, ठीक है। अरुण सिंह जी 2 मिनट दो, मैं आपकी चीज का समाधान करता हूं। इतनी बात याद हो गई भाई। जिन बच्चों को बुक नहीं मिली, शायद मैंने बताई नहीं फिर आपको, आपका फोन है, आपका फोन है आपके पास, फोन में व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में नीचे 3-4 चीज होती है, चैट्स होती है, फिर एक गोल सा होता है जिसको अपडेट कहते हैं, फिर एक कम्युनिटी बनी होती है, कॉल बनी होती है, ऐसे 4 सिंबल बने होते हैं, यस या नो। 1 2 3 4। अच्छा, जो मंदबुद्धि उसकी, और 1 अक्टूबर संवैधानिक प्रयास नहीं किया तो वो संवैधानिक विकास नहीं किया, तो बेटा देखो मेरा सब पढ़ाने का जो पैटर्न होगा वो था शिक्षक। मेरे तो याद हो गया, आपके भी याद हो गया होगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया है, ब्रिटेन से। जब रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया है तो रूल बनाता कौन है, पार्लियामेंट्री। तो पार्लियामेंट भी यहीं से ले जाएंगे। पार्लियामेंट में कितने हाउस है, 2, जिसको क्या कहते हैं बाइकैमरल, ये भी यहीं से लिया गया है। उसमें हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ये भी यहीं से लिया गया। बाइकैमरल के अंदर लोकसभा स्पीकर की पावर यहीं से ली गई है, प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद मंत्री परिषद सबसे इसके अंडर में होती है। सारी चीज कहां से ली, ब्रिटेन से, ठीक है। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, यस या नो, यस या नो। उसके बाद आ जाते बेटा इंग्लैंड के नेक्स्ट पॉइंट। इंग्लैंड से ही सिंगल सिटीजनशिप ली, अर्थात सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है सर, एकल नागरिकता लिए। एकल नागरिकता होती क्या है भाई, पूरे देश की एक नागरिकता, पूरे देश की एक नागरिकता। और अगर पूरे देश की 2 नागरिकता हो, सेंटर की अलग स्टेट की अलग, सेंटर की अलग और स्टेट की अलग, तो उसको क्या कहते हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है जी, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है यानी पूरे देश की एक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब होता है आपकी विधायी प्रक्रिया। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रिट्स, प्रोग्रेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और ऑफिस ऑफ कैग। अगर मैं ऐसे बोल दूं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए जैसे मैंने समझाया सिंगल सिटीजनशिप कैसे होती है, ये इंग्लैंड से लिए। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, विधायी प्रक्रिया, कानून की बनाने की जो प्रक्रिया है, लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, ये कहां से लिए, ब्रिटेन से। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रियों का, कुछ इंपोर्टेंट मंत्रियों का समूह कैबिनेट कहलाता है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन सबको क्या कहते हैं,
आपका पार्लियामेंट्री रिट प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार, ठीक है जी। उसके बाद ऑफिस ऑफ कैग, ठीक है जी, ठीक है जी। ऑफिस ऑफ कैग यानी कैग का पद, ऑफिस ऑफिस ऑफ कैग यानी कैग का पद जो देश का मुनीम, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। देखो मेरे भाई, उसमें ना तो आपको नंबर की जरूरत, पद, अगर हम चीज होती चैट्स होती है, फिर एक गोल सा होता है जिसको अपडेट कहते हैं, फिर एक कम्युनिटी बनी होती है, कॉल बनी होती है, ऐसे 4 सिंबल बने होते हैं, यस या नो, 1 2 3 4। अच्छा, जो मंदबुद्धि बच्चे होंगे वो ध्यान से जरूर सुन लेना, क्योंकि आप फिर पूछोगे कहां मिलेगी। तो स्रोत जाएगा संसद के अंदर, तो इसमें लिखा है सर हिंदी में, नीचे लिखा एक एक लाइन, ठीक है। क्लियर, सभी को पता चल गया। मेरा टाइम 3 बजे है, सिर्फ आज के लिए 11 बजे क्लास लगी है। तो आपको क्या क्या याद हो गया? देखो मेरे तो याद हो गया, आपके भी याद हो गया होगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया है? ब्रिटेन से। जब रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया है तो रूल बनाता कौन है? पार्लियामेंट्री। तो क्या क्या याद हो गया? देखो पार्लियामेंट्री की पावर ये सारी, सिटीजनशिप, ठीक है जी, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है यानी पूरे देश की एक है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब होता है आपकी विधायी प्रक्रिया। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, प्रोग्रेटिव रिट्स, प्रोग्रेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और ऑफिस ऑफ कैग। अगर मैं ऐसे बोल दूं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए जैसे मैंने समझाया सिंगल सिटीजनशिप कैसे होती है, ये इंग्लैंड से लिए। लेजिस्लेटिव प्रोसेस, विधायी प्रक्रिया, कानून की बनाने की जो प्रक्रिया है, लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। ये कहां से लिए? ब्रिटेन से। कैबिनेट सिस्टम, मंत्रियों का, कुछ इंपोर्टेंट मंत्रियों का समूह कैबिनेट कहलाता है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन सबको क्या कहते हैं? आपका पार्लियामेंट्री रिट प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार, ठीक है जी। उसके बाद ऑफिस ऑफ कैग, ठीक है जी, ठीक है जी। ऑफिस ऑफ कैग यानी कैग का पद, ऑफिस ऑफ कैग यानी कैग का पद जो अरुण सिंह जी 2 मिनट दो, मैं आपकी चीज का समाधान करता हूं। इतनी बात याद हो गई भाई। जिन बच्चों को बुक नहीं मिली, शायद मैंने बताई नहीं, फिर आप में कानून का शासन है जी, कतई बदतमीजी नहीं। और कोई नहीं चौधरी यहां पर। चौधरी साहब आप भी चौधरी नहीं हो, यहां पर है चौधरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रहेगा मेरे भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मेजर सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 70% संविधान यहीं से लिया गया है, लगभग 200 प्लस आर्टिकल। क्लास के, हर क्लास की प्रैक्टिस सीट अलग से दी जाए। तो कानून का शासन है जी, कतई बदतमीजी नहीं।
और कोई नहीं चौधरी यहां पर। चौधरी साहब आप भी चौधरी नहीं हो, यहां पर है चौधरी कौन? कानून। कानून से ऊपर कोई नहीं है जी। और कानून कौन बनाती है जी? पार्लियामेंट। तो को बात लोग काउंसिल 2 3 तो आप यहाँ पे 4 यस या नो एक में मिलेगा मोटी मोटी आराम से। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बुक नहीं वाली संसद इंग्लैंड से देखना कॉन्स्टिट्यूशन भारत शासन से क्या क्या लिया गया। ठीक है अरुण सिंह जी 2 मिनट दो, मैं आपकी चीज का समाधान करता हूं। इतनी बात याद हो गई भाई, जिन बच्चों को बुक नहीं मिली पार्लियामेंट में कितने अंश है? 2। विशेषता 2024 के क्वेश्चन है बढ़िया, टैग के साथ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको सब्जेक्ट वाइज, तो वो कहां पर मिलेगी? यहां पर सर्च करने पर आराम से मिल जाएगी। ठीक है क्लियर, समझ में आ गई बात? ये वाली बात समझ में आ गई? हाँ। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करवाए। ठीक है यहां पर प्लस का सिंबल आता है, ये तो दिखते हैं ना इस वाले पेज पे, यानी जहां पर स्टेटस लगाते हैं तो सीधा वहां पर पहुंच जाओ या इस पे क्लिक करके वहां पहुंच जाओ। यहाँ पे 4 सिंबल होते हैं, उस सर्च वाले ऑप्शन में जो सर्च कैमरा, यहाँ पर प्लस और मेरे भाई जी 2 सदन वाली संसद सुप्रीम फिर लिया हमने सिंगल से। देखना बच्चे यहां पर आज ज्यादा से ज्यादा आपको मंत्री वित्त मंत्री को क्या कहते हैं? आपका पार्लियामेंट्री रिट प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार। ठीक है जी। उसके बाद ऑफिस ऑफ कैग। ठीक है जी। ठीक है जी। ऑफिस ऑफ कैग यानी कैग का पद, ऑफिस ऑफ कैग यानी कैग का पद जो देश का मुनीम। ठीक है हाँ जी वेरी गुड। देखो मेरे भाई उसमें ना तो आपको नंबर की जरूरत है ना किसी लिंक की जरूरत है, आप लोगों का इतना प्यार है कि भगवान की दुआ से आप लोग अगर नाम लिख देते हो व्हाट्सएप पे तो तुरंत आपको मिल जाता है। उसके लिए मेरा नंबर आपके पास होना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपके पास लिंक होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप अपने फोन में जाइएगा व्हाट्सएप पे सर्च करिएगा और सर्च करते ही आपका भाई आपके पास आ जाता है। ये आप लोगों का ही प्यार है कि ये दोबारा बता देता हूं नहीं पता चला खोपड़ी में सेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूं देखो, अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे
आज डिजिटल बोर्ड है, इसका प्रयोग नहीं करोगे तो आप पीछे, ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा ज्यादा बेटर है। तो आज इतनी बड़ी कंपनी या इतने बच्चों तक, जो गांव गांव के गरीब बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते। अभिषेक यादव, अभिषेक यादव को कुछ गलत फहमी हो गई इनकी, एक बार हम गलत फहमी दूर कर देते हैं मेरे भाई, एक सेकेंड। बस और कुछ नहीं, बेचो वो सारे आप उसमें एसएससी के जितने कि यहाँ पर आओ, ब्रिटेन पे फोकस करेंगे, इंग्लैंड पे क्या क्या पढ़ा। इंग्लैंड से रूल ऑफ लॉ, यस या नो। दूसरा पार्लियामेंट्री सिस्टम यहीं से लिया, रूल ऑफ लॉ लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, दो चीज हो गई। तीसरा हमने लिया है यहां से आपका बाइकैमरल सिस्टम, फिर हमने लिया लोकसभा की स्पीकर की पावर, फिर लिया प्रधानमंत्री, फिर लिया मंत्री परिषद, और फिर लिया कैग के पद। उसके बाद फिर लिया हमने सिंगल सिटीजनशिप, फिर लिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ये सारी चीज। अब बच्चा कहेगा सर, कई सारे बच्चों की कमेंट मैंने देखी, सर हिंदी में बोलो। हमने लिया विधि का शासन, संसद से इंपोर्टेंट चीज यूएसए से लिए, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, हेड ऑफ स्टेट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड प्रीएम्बल। ठीक है मेरे भाई। हाँ, सभी बच्चों को ये बताइए, जितना मैंने पढ़ाया उतना याद हुआ? इससे पिछला यूएसए तो मैं भी याद करवा रहा हूं भाई। यूएसए से सबसे ज्यादा पावरफुल चीज ली गई है। सबसे पहली चीज क्या है? प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल कहां से लिया? यहां से। उस सबसे पहली चीज क्या है? हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान कैसा है? लिखित संविधान। तो लिखित संविधान कहां से लिया? यूएसए से। लिखित संविधान में सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या? मूल अधिकार। ये कहां से लिया? यूएसए से। और हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कहां से लिया है? यूएसए से। राष्ट्रपति को हटाने का तरीका कहां से लिया? यूएसए से। स्वागत है बेटा अभिषेक यादव जी आपका। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया? यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू यानी जो सुप्रीम कोर्ट आपका लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, इन सब ने कानून बनाए हैं, उसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यूज को कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारा इंडिपेंडेंट होगा। ये चीज कहां से ली? यूएसए से। राष्ट्रपति को हटाने का तरीका इंपीचमेंट कहलाता है, कहां से लिया? यूएसए से। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का तरीका कहां से लिया? यूएसए से। और प्रीएम्बल यहां से। ठीक है। अब दो तरीके के बच्चे होंगे, एक तो जिसने कमेंट नहीं किया होगा इसके चलते, क्योंकि बहुत हाँ, एक तो क्या होगा, एक तो बच्चा वो होगा जिसने बिल्कुल शांत बैठ के भी मेहनत करी, आगे भी करूंगा और हमेशा करता है। ठीक है। सीजीएल का रिजल्ट देखा बच्चों ने, जो मेरा देखा पहले, और आज यहां तक पहुंचा हूं सिर्फ अपने रिजल्ट देने के कारण। ठीक है। अपना खुद के भी एग्जाम क्वालिफाई किए, बच्चों के भी करवाए, सिर्फ एक चीज के कारण, सिर्फ एक चीज के कारण, उस समय उस चीज पे फोकस, और कुछ नहीं। जब मैंने ये चीज पढ़ाई, अगर आपने फोकस किया तो क्लास में ही याद होगा। मैंने कहा क्लास में ही याद होगा। अब बताओ, ध्यान से सुनना। मैंने कहा सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां से लिखी भैया। सबसे इंपोर्टेंट हमारे पास क्या? लिखित संविधान। लिखित संविधान यहां से लिया गया। लिखित संविधान में इंपोर्टेंट क्या? प्रीएम्बल, प्रस्तावना यहां से लिया गया। भाई मूल अधिकार इंपोर्टेंट है, वो यहां से लिया गया। राष्ट्रपति का, आंख बंद करो और मेरे साथ बोलो, यूएस याद हो गया ना? जो फोकस करेगा उसको याद होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, पीपीटी नहीं, पीपीटी नहीं, इस बोरो बहुत बच्चों। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया? किसका? इंग्लैंड का। हमने आपको दूसरा पेज कहां का याद करवाया? इंग्लैंड का। ठीक है जी। तीसरा पेज हमने कहां का याद करवाया? यूएसए का। यूएसए के याद हो गया आपको? फिर से लिखना, यूएसए का लिखित संविधान याद हो गया, मौलिक अधिकार याद हो गया, कि स्वतंत्रता गया यूएसए से। के अंदर बताया कि हमने दो चीज, हाई कोर्ट के जज को हटाने का तरीका कहां से लिया? यूएसए। बच्चे डिस्टर्ब, अगर जो फोकस करेगा उसको याद से। अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा संविधान में एकल नागरिक भाई। और देखो
तरीका तो ये है कि देखो आज हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए उनसे पढ़ो। बात यह कि बस आपकी ट्यूनिंग बैठनी चाहिए, ठीक है। ओके चलिएगा, अब हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और बात यह ट्यूनिंग बैठ गई और कंटेंट उस आदमी ने दिया नहीं, फायदा क्या हो गया। अपन कंटेंट की गारंटी लेता है सीजीएल में, दिल्ली पुलिस वाला बैच हो, दिल्ली पुलिस एसएससी एनटीपीसी, तो ये बैच मैं दूसरा पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। सबसे पहला बैच हमने रेलवे का पढ़ाया, उसके बाद मैं हमेशा मेन बैच में ही पढ़ाता हूं सीजीएल वाले में, और आराम से। क्योंकि देखो मेरा मानना यह है कि सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे अगर आपने स्पेशल पढ़ लिया, तो इसीलिए एक बार पढ़ा देता हूं तसल्ली से। और पिछले 7-8 महीनों में, 4 साल से टीचिंग करोगे, पिछले 7 महीनों में जो बच्चों ने प्यार दिया है मेहनत के बदौलत, कैरियर एसएससी यूट्यूब चैनल पे टॉप मोस्ट वीडियो, सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो में लगातार दिखेगी। सिर्फ 3 देता, सिर्फ ब्रैंड याद हो गया। अनुसूची पढ़ाऊंगा, कौन सी अनुसूची पढ़ाऊंगा? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची पढ़ाऊंगा, 12 अनुसूची होती, उसमें 3 तरह की शक्ति बताई गई है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे कानून बनाती केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पे दोनों मिलके। और मान लो कुछ ऐसे विषय जो तीनों में ना हो, उनको क्या बोलते हैं? है ऑस्ट्रेलिया से। 2 चीज याद करना, कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया है? रिलेशन, लेकिन नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। उसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आपने सुना होगा कि ज्वाइंट सेशन होता है, जो कि आर्टिकल 108 में होता है। पॉलिटी में आगे आगे आप देखोगे आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन होता है, जिसको इनवाइट करते हैं प्रेसिडेंट और जिसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर साहब, ठीक है जी, जिसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर साहब। और लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। ये बताओ ऑस्ट्रेलिया भी याद हो गया नहीं होगा? हाँ, लिखना जरूर है। जो बच्चे सिर्फ मुंह चलाएंगे, कलम नहीं चलाएंगे, सिलेक्शन नहीं पाएंगे। लिख लेना मेरी बात। एग्जाम भाई, प्रस्तावना कहां से लिया है? प्रस्तावना लिया यूएसए से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है? क्वेश्चन बढ़ता जाएगा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है, और आप आंसर बताओगे। देखो अभी तक नहीं पता था आपको, बट आप पता है, तो यही बस कलाकारी हमारे अंदर खोपड़ी में सेट कर देते हैं हम चीजें। कहां पर है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना कहां से लिया? यूएसए से। और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना कहां से? यूएसए से। प्रस्तावना कहां से लिया? यूएसए। और प्रस्तावना की भाषा बंधुता का आदर्श, जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श है, कहां से लिया? हाँ, या कम है? आज मुझे स्पीड ज्यादा भाव चीज में, क्योंकि वो ओके। चलो, आज के बाद ये क्लास में, किसी भी क्लास में ये आपको नहीं दिखेगा। रशिया। रशिया की अगर हम बात करें, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। हाँ देखो, अब जिन्होंने कमेंट किया था वो गायब है क्लास से। यहां से आप क्या सीखे या मैं क्या सीखा? भाई मैं तो हमेशा सीखता हूं, बट आज पता नहीं कैसे हो गया कि हमेशा जो लोग आपको नेगेटिविटी बताएंगे, कुछ आपकी फैमिली में भी होंगे, ठीक है, नीरज कुमार द्विवेदी बिल्कुल सही, कुछ आपकी फैमिली में होंगे, कुछ आपके रिश्तेदारों में होंगे। मेरे भाई वो हमेशा सिर्फ नेगेटिविटी दिखाएंगे, बट उनसे घबराना नहीं है, सिर्फ मेहनत करनी। टॉपिक का नाम में कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं बेटा, हमने पहले, फिर हमने बताया सिर्फ इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन और बता दिया सर ने, ब्रिटेन क्या अंतर होता है, ठीक है। कई जगह ये पढ़ा होगा ना ब्रिटेन, वो एक ही बात है मेरे भाई। ज्योग्राफी में बताऊंगा आपको कि इंग्लैंड और ब्रिटेन और ईयू में क्या अंतर होता है, ठीक है। इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही बात है। बताओ आप कहां से ली गई है? ठीक है गुरुजी, सिंगल सिटीजन। मेरे भाई फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में पहले से था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? फ्रांस का एक बार फिर से रिपीट कर दो लो बच्चों। रिपब्लिक सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम गणतंत्र प्रणाली, जो हमारे संविधान में गणतंत्र प्रणाली, सारे बच्चे जितना मैं पूछूंगा सिर्फ उतना। यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया? यूएसए से। और आप आंसर बताओगे, देखो लिया यहां से की है,
ये हो गया था भाई हमारा। हाँ, ये रशिया से क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पहले से थे संविधान में, फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्त सिर्फ उतना बताया। ये ऑस्ट्रेलिया, पॉलिटिकल जस्टिस प्रस्तावना आप भी आपका हो गया। वीमर का संविधान, ठीक है, क्लियर। 2015 के बाद आपका योजना आयोग समाप्त कर दिया, तो 5 ईयर प्लान भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है, क्लियर। हाँ, लेकिन पूछा जाए 5 ईयर प्लान जो पहले था वो कहां से लिया गया था, यूएसएसआर से। वीमर का संविधान कहते हैं टोटल किसको, आपका जर्मनी, ठीक है। गुरप्रीत सिंह बच्चे इंट्रो क्लास करवाई थी, उसमें बता दी थी मैंने टोटल क्लास कितनी होगी, सारे टॉपिक करवाऊंगा, जितना भी टाइम लगेगा उतना सही। प्रावधान कहां से लिया जाते हैं, एक उसके बाद कनाडा से क्या लिया गया, ध्यान से देखिए फंडामेंटल से देखना, और फिर हाँ फिर देखना, ओके। हाँ प्यारे बच्चों, 2 मिनट आपके डिस्टर्ब होगा पर मैं सुन लूं, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा परेशान करेंगे, बस 1 मिनट सुन लो मेरी बात। अरुण सिंह हो गए पहले, कौन दूंगा वो मुझसे बोल किस वाले अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात मेरे भाई यहां पर छोटे छोटे राज्यों से मिलके देश बनाए, लेकिन ये अलग नहीं हो सकते। लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था, केंद्र और राज्यों का संबंध है, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन है, केंद्र सरकार। अवशिष्ट शक्तियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजोल्यूटरी पावर, संविधान में अनुसूची है, 12 अनुसूची है, उसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूटरी पावर कहते हैं। रिजोल्यूटरी पावर कहते हैं हिंदी में उस चीज को अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। और अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने की हमेशा पावर किस पे रहेगी, केंद्र सरकार में, यानी संसद में। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। वो कंसेप्ट कहां से लिया, कनाडा से। उस आर्टिकल इस चीज की व्याख्या करता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर वीमर संविधान बता दो। बेटा जर्मनी के संविधान को वीमर का संविधान कहते हैं, इसलिए वीमर भी बोल देते, जर्मनी संविधान भी बोल देते, ठीक है। अब हमें बच्चे 2 स्टेट, साउथ अफ्रीका मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। संविधान बना आपका ऑनलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट पे कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट पे नहीं करते राष्ट्र के सर, चीजों में सुधार करना पड़ता है, कुछ चीज हटानी पड़ती है, कुछ चीज जोड़नी पड़ती। जो चीज हटानी या कोई चीज जोड़नी, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संशोधन। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसी को हिंदी में बोलते हैं संविधान 368। संविधान संशोधन, फिर प्लान क्या होता है, जब तक आप अपना क्वेश्चन लिख लो, ताकि
एक अच्छा गुरु वो होता है जब वो कुछ भी कंसेप्ट समझाए तो बच्चों के दिमाग में वो सेट आ जाए। और एक लेकिन कंडीशन है, एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जब गुरु कुछ समझाए तो वो पूरा फोकस करके गुरु की बात सुने। तो अभी केवल सुनो, कमेंट कुछ भी नहीं लिया गया, डिस्टर्ब कर रहे और मेरी बात वो ध्यान से सुन रहे हैं, ये होती है असली पढ़ाई। और आज क्लास में कुछ और ही हुआ, क्लास आने से पहले ज्ञानी पहले आ गए। अब बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, फोकस करके पढ़िएगा। तो डीपीएसपी क्या होता है जी? भारत के संविधान में जैसे मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, ऐसे ही मेरे भाई पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी दिया गया है। जैसे मौलिक अधिकारों का काम होता है हमारे क्या अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य का मतलब है हमारी क्या ड्यूटी। और डीपीएसपी राष्ट्रपति को हटाने कस करके चैप्टर खत्म हो गया। मैं 5 मिनट में पूरे संविधान का यहां से एक बार फिर से पूरे सबका कंसेप्ट बता। यूएस से सारे बच्चे बिल्कुल फोकस करके चैप्टर खत्म हो गया। मैं 5 मिनट में पूरे संविधान का यहां से एक बार फिर से पूरे से आयरलैंड से